हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि लता और ममता आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख एंड 2 लाख। लता और ममता जिन्होंने पार्टनर कैपिटल लगाई 2 लाख और 3 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली। शेयरिंग प्रॉफिट एज लता को जो है वो 70% मिलेगा, ममता को यानी कि 30% मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005 को इंटरनेट प्रॉफिट है 2,26,440। The terms of partnership read as follow: profit amount 16,000 should be transferred जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट का जो 16,000 है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद क्वेश्चन में है कि जो इंटरेस्ट इन कैपिटल है वो 7% है। लता को सैलरी है 2,500 पर मंथ है। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन है 80,000 होल ईयर, पूरे ईयर के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स को 8% पर एनम। ड्राइंग लता को ने 36,000 निकाली है और ममता ने 48,000 यानी 48,000 निकाले। तो क्वेश्चन का प्रॉफिट हमारे पास है 1,08,100 और 43,200। तो ये था। क्वेश्चन में हिंट भी दी गई, साझेदार के ऋण पर जो ब्याज को पूंजी खाते में नहीं लिखा जाता। इंटरेस्ट जो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है, लोन पर इंटरेस्ट मिलता है, उसे कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास है, हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। इसमें देखिए पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, हम उसको क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इंटरेस्ट को पार्टनर्स का इंटरेस्ट हो या लोन पर जो इंटरेस्ट होता है उसे हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट। लोन पर इंटरेस्ट को, लोन एक लाइबिलिटी होती है और उस पर इंटरेस्ट जो होता है एक्सपेंसेस होता है कंपनी के लिए, तो इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम चार्ज करते हैं लोन को। तो इसका लोन था। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास लोन पे उन्होंने 80,000 रुपीज़, यानी कि इसके जो लोन का अमाउंट था वो इसने 80,000 था, यानी कि लोन दिया है जो ममता ने वो कितना था 80,000 था। उस पर क्या है कि होल ईयर के लिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करना था। तो 80,000 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से देखिए 80,000 ये है। 80,000 के लिए अगर हम इस लोन की कैलकुलेशन करें फॉर एग्जांपल, तो देखिए क्वेश्चन में है हमारे पास 80,000 का लोन दिया ममता ने। जब लोन में कुछ ना हो तो 6% की रेट से हम 6% की रेट से इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 20 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 48, यानी कि 4,800। तो ये लोन हमने लिख दिया। अब इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फिर प्रॉफिट हमारे पास 2,26,440 था, उसमें से 4,800 को माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जिस प्रॉफिट को ले जाएंगे वो बचा है 2,21,640। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको लिया है। देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ममता की रेट पर उसमें दे रखा था कि वो 7% है ममता को, 7% लता को। तो 7% के हिसाब से ममता का बना 21,000, लता का बना 21। ममता कितना सैलरी भी दे रखी थी 2,500। अब 2,500 सैलरी जो दी हुई थी, यानी कि 2,500 सैलरी टोटल मिलेगी उसे पर मंथ। तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा 30,000। तो 30,000 उसे सैलरी मिल गई, ये सैलरी। उसके बाद जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से 16,000 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया इस तरह से। अब ध्यान से देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ड्राइंग जो लता ने जो ड्राइंग निकाली है वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 36,000 ड्राइंग निकाली है। इस पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, इसकी रेट और दे रखी है हमारे पास 8%। तो 8/100 हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो मैक्सिमम टाइम 6 मंथ का लेते हैं हम ड्राइंग के लिए। तो 6 मंथ का टाइम लेंगे, यानी कि अब 6 2 12 और 2 4 8, 2 4 8 और 20 से 20 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 4046 24 4 2 12 और 14। तो एक का तो आ गई ये, यानी कि 1,440 एक का अमाउंट तो आ गई ये। एक जो ममता है उसने 48,000 ड्राइंग के लिए निकाले हैं। तो रेट तो उसकी 8/100 ही है और 6/12। तो 2 2 4 8 20 कैंसिल आउट। तो यहाँ 4004 2 3 34 और 4 4 16 और 3 19। तो क्वेश्चन में दो अमाउंट आ गया हमारे पास। देखिए 14 ये आ गया इंटरेस्ट लोन, इसका आ गया ममता का। तो अब इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन और कर दें इसको। देखिए
तो क्वेश्चन में ये देखिए, अब यहाँ पे आ गई ड्राइंग आ गई। उसके बाद हमने इस साइड को, क्रेडिट साइड को हमने सम किया और उसमें से डेबिट साइड की जितने ट्रांजैक्शन तो वो माइनस किए। उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो 1,44,000 आया। इसको हमने जो उनका रेशियो था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उस क्वेश्चन में रेशियो था 70% और 30%। इसको देखते हैं थोड़ा सा, 70% और 30%, इसको और शॉर्ट कर दें तो 7:3 रेशियो उनका हो गया। तो ये रेशियो इसमें बांट दें। उसके बाद हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी देखिए। टोटल क्रेडिट साइड का सम इतना है 1,60,000 में से जनरल रिजर्व हमारे पास कितना था 16,000 बना। वो तो क्वेश्चन में वो कह रखा था क्वेश्चन में कि 60,000 इसमें से माइनस करना है, तो 140, इसलिए वो यहाँ पे ये तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख दिया था हमने 16,000 जनरल रिजर्व को माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से ऑटोमेटिक को डिडक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट का ही रखना था वो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 था। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा इन ममता के लोन को डिडक्ट करने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बस ये क्वेश्चन था।